बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाक फौज के नाम पर एक बड़ा फ्रॉड और एक बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया है, जिसके बाद इनड्राइव ने अपने 80,000 कस्टमर्स के जो अकाउंट्स थे उनको ब्लॉक कर दिया है। ये वो अकाउंट्स थे जो कि इनड्राइव के राइडर्स को बेवकूफ़ बनाकर बुलाते थे और उनसे पैसे हथियाते थे और पाक फौज का नाम इस्तेमाल किया जा रहा था। जैसे रिसेंटली NCCIA के अंदर चंद अफसरान ने पाक फौज का नाम इस्तेमाल किया, तो उसके खिलाफ फिर पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो हरकत में आई थी और एक बड़ा एक्शन लिया गया था। अब भी गालिबन वो अफसरान जेल के अंदर हैं। इसी तरह का एक और स्कैंडल सामने आया है जिसके ऊपर बड़ा एक्शन लिया गया है। आज की इस वीडियो में तफसीलात आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर अपने $4 बिलियन का जो बोझ है वो कम करने जा रहा है। वो तेल जो कि हम लोग दूसरे ममालिक से एक्सपोर्ट करते हैं, अब वो हम लोग अपने ही मुल्क के अंदर तैयार कर सकते हैं। कैसे पाकिस्तान $4 बिलियन की जो बचत है वो करेगा, आज की इस वीडियो में वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे इनड्राइव का। एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है जिसके बाद 80,000 के करीब जो कस्टमर्स के अकाउंट्स थे उनको ब्लॉक कर दिया है इनड्राइव ने और बाकायदा अदालत के अंदर ये मामला चल रहा है। चंद मुल्जिमान जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। मामला ये था कि आज से तकरीबन 6 माह पहले ये हरकत शुरू हुई और ये ऑब्जर्व किया गया कि चंद अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि कैप्टन और मेजर का नाम इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब वो अकाउंट बनाते हैं तो उसके ऊपर वो कैप्टन और मेजर लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और उसके बाद जब वो कोरियर जो डिलीवरी है वो करवाते हैं या उसकी राइड करवाते हैं तो फिर राइडर जब जाता है तो उसको ज्यादा फेयर दिया जाता है, मतलब ज्यादा किराया उसे ऑफर किया जाता है और राइडर फौरी तौर पर ये समझ के कि कोई मिलिट्री वाला है, कोई फौज वाला है और कोई कैप्टन है या मेजर है, वो फौरी राइड उठा लेता है। उसके बाद होता यह है, तरीका वारदात ये था कि उनको किसी भी मार्ट में भेजा जाता है और मार्ट मतलब आप समझ लीजिए कि सुपरमार्केट जहां से आप लोग शॉपिंग करते हैं, अपना राशन खरीदते हैं, और जब वो राइडर कोरियर डिलीवरी वाला जो राइडर है वो वहां मार्ट में पहुंचता है तो फिर उससे राब्ता करके ये कहा जाता है कि तुम यहां पर एक बंदे को कुछ रकम दे दो, हमें इमरजेंसी चाहिए, और वो वहां पे आगे पेमेंट कर रहा है और वो सामान फिर तुम्हें देगा, तुम मेरे पास आना और मैं तुम्हें यहां से तुम्हारी जो रकम बनती है वो दे दूंगा। और राइडर जो है वो बाज राइडर इनके झांसे में आ जाते थे और वो रकम फौरी तौर पे उस मार्ट के अंदर मौजूद शख्स को ट्रांसफर कर देते थे। मतलब वहां पे होता था या नहीं होता था इस बात का पता नहीं है, वो कहते थे जैस कैश कर दो या इजी पैसा कर दो, और वो राइडर जो था वो मार्ट के अंदर खड़े खड़े ही ये रकम ट्रांसफर कर देता था कि भाई मुझे ये किराया भी ज्यादा दे रहा है और उसके बाद ये है भी मिलिट्री से, तो ये मेरे खिलाफ एक्शन ले ले या गुस्से में ना आ जाए, तो वो रकम ट्रांसफर राइडर खुद अपने पास से कर देता था। और यहां तक रिपोर्ट हुआ कि 30,000 के करीब भी किसी राइडर ने ये रकम ट्रांसफर की है जैस कैश और इजी पैसा के ऊपर। लेकिन फिर होता ये था कि जब ये रकम ट्रांसफर करती जाती थी और उसके बाद जब सामान लेकर वापस अपनी रकम लेने राइडर ने अपने जो कस्टमर है या जिसने राइड करवाई है उसके पास जाना होता था तो तब उसको ब्लॉक कर दिया जाता था। ऐसे ही बहुत से राइडर्स की जो शिकायत हैं वो सामने आने लगी और कुछ राइडर्स ऐसे भी थे जो कि शर्म के मारे इसको रिपोर्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि इसके अंदर उनकी अपनी गलती भी थी। वो कुछ इस तरह से थी कि एक तो आपने जो रकम है वो ट्रांसफर नहीं करनी होती किसी को भी, अपने कस्टमर के कहने के ऊपर किसी को भी, और उसके बाद जो है वो आपने ज्यादा फेयर देकर ये रकम जब उठा ली है तो फिर आपने उनके साथ यूं पर्सनली जो एंगेज है वो नहीं होना होता। लेकिन यहां पर दो तरीके जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते थे उन कस्टमर्स की जानिब से जो कि तमाम तर फ्रॉड कर रहे थे। वो ये था कि सबसे पहले तो वो कहते भाई तुम ये ट्रांसफर कर दो और जब वापस आओगे मैं तुम्हें इससे ज्यादा दे दूंगा, तो राइडर्स इस लालच में भी ये काम कर देते और उसके बाद जब वो इनकार कर देते कि भाई मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कहां से दे दूं, तो उसके ऊपर फिर ये होता कि मिलिट्री का नाम इस्तेमाल करके उनको डराया जाता। और पाक फौज का आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त खौफ है, लोग डरते भी हैं और उनके साथ जो मामलात हैं वो एहतियात से लेकर चलते हैं, एक परसेप्शन मौजूद है, तो उसी परसेप्शन को इस्तेमाल किया गया और उनको धमकी अमेज जो लहजा है वो इख्तियार करके कहा जाता कि मुझे इमरजेंसी है, मुझे अर्जेंटली चाहिए, तुम ये फौरन करो। और बहुत से राइडर्स जो हैं वो इस जाल के अंदर फंस जाते और ये पैसे अदा कर देते और उसके बाद उनको ब्लॉक कर दिया जाता। अब किया ये है कि इनड्राइव ने NCCIA के अंदर मुकदमा दर्ज करवाया है और एक पैटर्न देखने को मिला है कि 80,000 के करीब ऐसे अकाउंट्स मौजूद थे जिनके साथ कैप्टन और मेजर लिखा हुआ था। सवाल यहां पर ये उठता है कि ये 80,000 जो सिम्स हैं वो कहां से उनके पास गई? क्या ये डाटा हासिल करना इतना ही आसान था? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो कि इस केस के अंदर सामने आया है। और जब NCCIA ने ये मुकदमा दर्ज कर लिया है तो चंद मुल्जिमान
किसान गिरफ्तार हो चुके हैं और उसके बाद अदालत के अंदर भी ये मामला चल रहा है। और उसके बाद सिर्फ 100 के करीब ही 100 भी नहीं बताए जाते कि वो अफराद सामने आए हैं जो कि ये कह रहे हैं कि ये जो अकाउंट्स ब्लॉक हुए हैं वो जाली थे। मतलब आप 100 उनमें से निकाल दीजिए मैक्सिमम, तो बाकी तमाम तर जो अकाउंट्स हैं वो वाकई ये स्कैम के लिए बनाए गए थे और वो फ्रॉड कर रहे थे जिनको ब्लॉक किया गया है। 80,000 एक बहुत बड़ा फिगर है इन ड्राइव के ऊपर, जो कि ये फ्रॉड कर रहा था और जो राइडर्स हैं उनको लूट रहा था, जो कि पहले ही एक लोअर मिडिल क्लास का जो तबका है वो तस्वुर होता है, ज्यादातर लोग जो हैं वो वहीं से ताल्लुक रखते हैं, तो उनको यूं लूटा जा रहा था, एक जो कि एक बहुत बड़ा स्कैम जो है वो सामने आ चुका है। नाज़रीन, आज की दूसरी स्टोरी ये है कि जो चाइना है और सीपैक है उसके अंडर एक और इनिशिएटिव लेने का फैसला किया जा रहा है और वो कुछ यूं है कि पाकिस्तान अपना 90% जो खुर्दनी तेल है वो दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करता है, जिसके अंदर अमेरिका है, मलेशिया है, कनाडा है, जहां से हम लोग अपनी सोयाबीन, पाम ऑयल और जो कैनोला ऑयल है वो हासिल करते हैं या इंपोर्ट करवाते हैं। और पाकिस्तान सालाना कोई $4 बिलियन के करीब इसके ऊपर खर्च करता है और ये पैसे खर्च करके हम लोग अपना जो तेल है वो अपने मुल्क के अंदर लेकर आते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं करते कि अपने मुल्क के अंदर ही इस तेल को उगा लें, हालांकि हमारे पास यहाँ पर बड़ी बेहतरीन ज़मीनें मौजूद हैं, बड़े बेहतरीन माहौल और चारों मौसम मौजूद हैं, हम इसके बावजूद भी ये नहीं कर पा रहे। उसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं जो कि आगे चल के आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले सीपैक के अंडर कुछ चीनी कंपनियां और पाकिस्तानी कुछ ग्रुप्स जो हैं वो मिलकर ये काम करना चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जो ऑयल एक्सट्रैक्शन की मशीनें हैं वो लगा दें अपने किसानों को। उससे होगा ये कि हम लोग यहाँ हमारे जो किसान हैं, ज़राअत से वाबस्ता जो अफराद हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे और किसान खासकर जो मिल मालिकान हैं उनके हाथ नहीं चढ़ेंगे। मतलब होता यह है कि यहाँ पर 30 से 40% जो फसल है वो ख़राब हो जाती है, या फिर जो बीज हैं वो किसान सस्ते दामों में मिल मालिकान को बेच देता है और ज़्यादा फ़ायदा जो है वो मिल मालिकान उठाते हैं। अगर यहाँ पर जो ऑयल एक्सट्रैक्शन करने वाली छोटे छोटे यूनिट्स हैं वो लगा दिए जाएंगे तो डायरेक्टली जो किसान है वो ऑयल को या बीज को जो है या अपनी फसल को जो है वो ऑयल के अंदर कन्वर्ट कर पाएगा। अभी पहले हम लोग यहाँ पे कैनोला और जो सरसों है वो उगाते हैं, लेकिन उसकी मिकदार उस तरह से नहीं है कि हम लोग खुद मुख्तार हो सकें और दूसरे ममालिक के ऊपर जो डिपेंड है वो करना छोड़ दें। लेकिन अगर ये हो जाता है और सीपैक के अंडर हम लोग ये काम कर लेते हैं या यहाँ पर वो बीज मुहैया कर दिए जाते हैं जो कि इस माहौल के लिए साजगार हैं, तो ये बहुत फ़ायदा हो जाएगा। मतलब हम लोग अपनी $4 बिलियन की जो इंपोर्ट है उसको बचा सकते हैं और हम लोग अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको भी बढ़ा सकते हैं अगर हम लोग इसी के अंदर तरक्की कर लें या मज़ीद इसके अंदर जो इनोवेशन है वो ले आई जाए। और अब ये जो फैसला है वो किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, लेकिन मसला यहाँ पर यह आता है कि यहाँ पर पॉलिसी के अंदर तसलसल नहीं है। यहाँ पर जो पॉलिसी बनाई जाती है वो हुकूमत बनाती है और हुकूमत बदल जाती है और वो पॉलिसी वहाँ की वहाँ रह जाती है और नई हुकूमत जो आती है वो नई पॉलिसी लेके आ जाती है और फिर मामला वहीं पर रुक जाते हैं। सीपैक के बहुत से प्रोजेक्ट्स भी इसी तरह रिसेंटली जो तसलसल है उसका शिकार हुए और तातुल उसके अंदर देखने को मिला। तो अब यही मसला है कि एक पॉलिसी चाहिए और उसके अंदर तसलसल चाहिए है जो कि हर हुकूमत के अंदर चले और फिर ही हम लोग ये $4 बिलियन का जो फायदा है या बचत है वो कर सकते हैं। इससे हमारा किसान भी खुशहाल होगा, इससे हमारी ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो भी बेहतर हो जाएगी, हम लोग अपनी एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं, हम लोग अपनी इंपोर्ट्स भी कम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।